नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यू टर्न लिया है। कैप्टन ने कहा है कि पंजाब में चल रहे किसानों के धरना प्रदर्शन से अंबानी अडानी को नहीं बल्कि पंजाब के लोगों का नुकसान हो रहा है, क्योंकि पंजाब में कॉरपोरेट घरानों का व्यापार उतना ज्यादा नहीं है। कैप्टन ने कहा कि पंजाब में किसान आंदोलन के चलते कारोबार के प्रति नकारात्मक माहौल बन रहा है, जिससे राज्य में होने वाला निवेश प्रभावित होगा। उन्होंने एक बार फिर किसान संगठनों से अपील की है कि वह उनके बयान को राजनीतिक रंग देने का प्रयास न करें। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि उनकी सरकार ने हमेशा किसानों का साथ दिया है, लेकिन पंजाब में कृषि कानूनों के खिलाफ धरना प्रदर्शन के कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि उससे राज्य को आर्थिक नुकसान हो रहा है। उधर बीजेपी ने कैप्टन के यू टर्न पर कांग्रेस पर तंज कसा है। भाजपा ने कहा कि आखिर कैप्टन ने मान लिया है कि किसान आंदोलन कांग्रेस द्वारा प्रायोजित है। बीजेपी ने विनीत जोशी ने कहा है कि अमरिंदर सिंह ने मान लिया है कि यह कांटे उनके द्वारा ही बोए गए हैं। वहीं अकाली दल के नेता ने कैप्टन की आलोचना करते हुए कहा कि पंजाब सरकार अपने कार्यकाल में किसानों के हित की रक्षा करने में नाकाम रही है, और ऐसे में जब लोगों के बीच सरकार के जाने की खबर है तो कैप्टन ने पलटी मार ली है। वहीं किसान संगठनों ने कैप्टन के बयान पर कड़ी आपत्ति भी दर्ज कराई है। किसान संगठनों ने पूछा है कि वे लोगों को बताएं कि किसानों के साथ होने का सिर्फ ढोंग कर रहे थे या उनको कॉरपोरेट घरानों की फिक्र है। किसान आंदोलन को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यू टर्न लिया है। कैप्टन ने कहा कि पंजाब में चल रहे किसानों के धरना प्रदर्शन से अंबानी अडानी को नहीं बल्कि पंजाब के लोगों को नुकसान है रहा है, और क्योंकि पंजाब में कॉरपोरेट घरानों का व्यापार उतना ज्यादा नहीं है। कैप्टन ने कहा कि पंजाब में किसान आंदोलन के चलते कारोबार के प्रति नकारात्मक माहौल बन रहा है, जिससे राज्य में होने वाले निवेश प्रभावित होगा। उन्होंने एक बार फिर किसान संगठनों से अपील की है कि वह उनके बयान को राजनीतिक रंग देने का प्रयास न करें। कैप्टन ने कहा कि उनकी सरकार ने हमेशा किसानों का साथ दिया है, लेकिन पंजाब में कृषि कानूनों के खिलाफ धरना प्रदर्शन का कोई औचित्य नहीं है। तो कृषि कानूनों को लेकर के कैप्टन अमरिंदर सिंह का बयान अब यू टर्न होता नजर आ रहा है। दरअसल कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि वो किसानों के साथ हमेशा से रहे हैं और किसानों के साथ अभी भी हैं। पंजाब में कॉरपोरेट घरानों का व्यापार उतना ज़्यादा नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा है कि पंजाब के लोगों का नुकसान हो रहा है। और कैप्टन ने कहा कि पंजाब में किसान आंदोलन के चलते कारोबार के प्रति नकारात्मक माहौल बन रहा है, जिससे राज्य में होने वाले निवेश प्रभावित होगा। उन्होंने एक बार फिर किसान संगठनों से अपील की है कि वह उनके बयान को राजनीतिक रंग देने का प्रयास न करें। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि उनकी सरकार ने हमेशा किसानों का साथ दिया है, लेकिन पंजाब में कृषि कानूनों के खिलाफ धरना प्रदर्शन का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि इससे राज्य को आर्थिक नुकसान हो रहा है। उधर बीजेपी ने कैप्टन के यू टर्न पर कांग्रेस पर तंज कसा है। भाजपा के ने कहा है कि आखिर कैप्टन ने मान लिया कि किसान आंदोलन कांग्रेस द्वारा प्रायोजित है। बीजेपी नेता विनीत जोशी ने कहा कि अमरिंदर सिंह ने मान लिया है कि यह कांटे उनके द्वारा ही बोए गए हैं। वहीं अकाली दल के नेता कैप्टन की आलोचना करते हुए कहा कि पंजाब सरकार अपने कार्यकाल में किसानों के हित की रक्षा करने में नाकाम रही। वो जो दिल्ली कर रहे ने हरियाणा करने करन तुसी उत्थे करो, लेकिन 113 जगह पंजाब दे विच बहना और पंजाब की आर्थिकता को कमजोर करनी, ਇਹਦਾ कोई फायदा नहीं। और मैं आस करता है कि किसान आगू ਜਿਹੜੇ ने इस गल ਨੂੰ जरूर। पंजाब के मुख्यमंत्री श्री अमरिंदर सिंह जी का किसानों को ये कहना कि हरियाणा में और दिल्ली में जाके जो मर्जी करो, पंजाब में मत करो, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है। इसका मतलब ये है कि तुम अपने पड़ोसी राज्य हरियाणा की और दिल्ली की शांति को भंग करना चाहते हो। इसका मतलब ये भी है कि किसानों को उकसाने का काम अमरिंदर सिंह जी ने ही। उनकी ड्यूटी बनती थी कि जब ये एजिटेशन शुरू हुआ था पंजाब से, तभी जाके प्राइम मिनिस्टर के पास बैठ जाते और बीच में दोनों में बातचीत करवा के मुद्दे को ख़त्म कर उनकी मांगों एक्सेप्ट करने के लिए केंद्र के ऊपर दबाव डालते। लेकिन
इतना लंबा समय हो गया, साल पूरा होने लगा, तो अब तक कैप्टन अमरिंदर सिंह बैठ के तमाशा देखते रहे। अब जब खुद पहली बार बाहर फील्ड में निकले हैं प्रचार के लिए, तो तब उनको याद आई कि इनका मुद्दा है और इनको बोलने लगे हैं कि आप वहाँ जाके प्रोटेस्ट करो। तो पहले इतना समय आपकी ड्यूटी नहीं बनती थी कि आप, जब ये मुद्दा इतना गंभीर होता जा रहा और इसकी शुरुआत सबसे पहले पंजाब में हुई सी, तो आप अपनी ड्यूटी क्यों नहीं निभा पाए? पहले तो ये बात उन लोगों को बतानी चाहिए कि आप इतनी देर तमाशा क्यों देखते रहे। हमने कितनी बार बोला, ऑल पार्टी मीटिंग में हमने बात की थी कि चीफ मिनिस्टर के तौर पे आपको सभी पार्टियों का डेलीगेशन लेके प्राइम मिनिस्टर को मिलना चाहिए। तो कितने महीने हो गए ऑल पार्टी मीटिंग को, एक बार भी दोबारा कहीं सोचा नहीं। वो सोच रहे थे कि ये ऐसे ही जो है तमाशा बना रहेगा और मैं आराम से बैठा रहूँगा। अब जब फील्ड में गए हैं तो उनको खुद को सेक महसूस होने लगा एजिटेशन का, तो अब जाके ये बात करें। तो आपने बयानों को सुना कि किस तरीके से बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो गया है। किसान आंदोलन पर अब रार एक बार फिर से नजर आ रही है। पंजाब के सीएम का बयान आया था, उसके बाद उन्होंने यू टर्न लिया, किसानों को हरियाणा दिल्ली जाने को कहा था और अब अपने बयान पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सफाई दी है। प्रदर्शन से अंबानी अडानी को नुकसान नहीं है, ये बात कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कही है। पंजाब के लोगों का नुकसान हो रहा है, मुख्यमंत्री पंजाब के कहे हैं, ये बात कही है। और पंजाब में कॉरपोरेट घरानों का व्यापार कम है, बीजेपी ने इस पर पलटवार करते हुए बयान दिया है उन्होंने और कैप्टन अमरिंदर सिंह को घेरने की कोशिश की है। किसानों ने भी बयान को लेकर के आपत्ति जताई है। तो कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यू टर्न लिया है। कैप्टन ने कहा कि पंजाब में चल रहे किसानों के धरना प्रदर्शन से अंबानी और अडानी को नहीं बल्कि पंजाब के लोगों को नुकसान है, और क्योंकि पंजाब में कॉरपोरेट घरानों का व्यापार उतना ज़्यादा नहीं है। कैप्टन ने कहा कि पंजाब में किसान आंदोलन के चलते कारोबार के प्रति नकारात्मक माहौल बन रहा है, जिससे राज्य में होने वाला निवेश प्रभावित हो रहा है। और उसी को लेकर के हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह का बयान आया है, इससे साफ जाहिर होता है कि कैप्टन को हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डरों पर चिंता नहीं है, क्योंकि वहाँ पर भी जिस तरीके से किसानों का आंदोलन चल रहा है वो केवल पंजाब की बात कर रहे हैं। तो अब इस पर किसान आंदोलन पर एक बार फिर से रार शुरू होती हुई नजर आ रही है। तो कैप्टन ने किसानों से को अपील की है कि वह पंजाब में 113 जगह दिए जा रहे धरना उठा लें ताकि आम लोगों को राहत मिल सके और पंजाब की आर्थिकता प्रभावित न हो। कहीं न कहीं ये धरना पंजाब के लिए गंभीर साबित हो रहे हैं और राज्य को आर्थिक हालात पहले ही ठीक नहीं है, और अगर किसान अपने ही राज्य में धरना लगाएंगे तो इसके हालात और भी खराब हो सकते हैं। ये बात कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कही है और उन्होंने कहा कि हमें अपने राज्य की उन्नति के लिए सहयोग देना चाहिए, ना कि बाधा पैदा करना चाहिए। अगर हम ना समझे और हालात इसी तरह रहे तो पंजाब के लिए आर्थिक संकट पैदा हो जाएगा। और कैप्टन ने कहा कि राज्य का किसान तो पंजाब की उन्नति के लिए दिन रात एक करता है, परंतु यदि किसान अपने ही राज्य के लिए परेशानी पैदा करेंगे तो आगे कैसे बढ़ा जा सकता है। तो ये चिंता कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जताई है। तो कृषि कानून को लेकर के चल रहे किसान आंदोलन को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यू टर्न लिया है। कैप्टन ने कहा है कि पंजाब में चल रहे किसानों के धरना प्रदर्शन से अंबानी अडानी को नहीं बल्कि पंजाब के लोगों को नुकसान हो रहा है, क्योंकि पंजाब में कॉरपोरेट घराने का व्यापार उतना ज़्यादा नहीं है। कैप्टन ने कहा कि पंजाब में किसान आंदोलन के चलते कारोबार के प्रति नकारात्मक माहौल भी बन रहा है, जिससे राज्य में होने वाला निवेश प्रभावित होगा। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी न्यूज़ रूम से मुस्कान लाइव पर हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से अब यू टर्न लिया जा रहा है कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा, मुस्कान, जिस तरीके से ये यू टर्न लिया गया, बयानबाजी पहले की गई और उसके बाद उस पर सफाई दी गई, और क्या कुछ अपडेट है इस पर? मुस्कान, चलिए शायद संपर्क नहीं हो पा रहा, फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यू टर्न लिया है। कैप्टन ने कहा कि पंजाब में चल रहे किसानों के धरना प्रदर्शन से अंबानी अडानी को नहीं बल्कि पंजाब के लोगों को नुकसान हो रहा है, क्योंकि पंजाब में कॉरपोरेट घरानों का व्यापार उतना ज़्यादा नहीं है। कैप्टन ने कहा कि पंजाब में किसान आंदोलन के चलते कारोबार के प्रति
नकारात्मक माहौल भी बन रहा है, जिसके चलते राज्य में होने वाला निवेश प्रभावित होगा। और उन्होंने एक बार फिर किसान संगठनों से अपील की है कि वह उनके बयान को राजनीतिक रंग देने का प्रयास न करें। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि उनकी सरकार ने हमेशा किसानों का साथ दिया है, लेकिन पंजाब में कृषि कानूनों के खिलाफ धरने प्रदर्शन का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि इससे राज्य को आर्थिक नुकसान हो रहा है। उधर बीजेपी भी अब इसको लेकर के कांग्रेस को कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश कर रही है। और एक बार फिर से हमारी सहयोगी मुस्कान हमारे साथ न्यूज़ रूम से लाइव जुड़ चुकी हैं। सीधे चलते हैं मुस्कान, जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा ये बयान को लेकर के यू टर्न लिया गया है, और क्या कुछ अपडेट है इस पर? तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि उनकी सरकार ने हमेशा किसानों का साथ दिया है, लेकिन पंजाब में कृषि कानूनों के खिलाफ धरना प्रदर्शन का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि इससे राज्य को आर्थिक नुकसान हो रहा है। उधर बीजेपी ने कैप्टन के यू टर्न पर कांग्रेस पर तंज कसा है। भाजपा ने कहा कि आखिर कैप्टन ने मान लिया है कि किसान आंदोलन कांग्रेस द्वारा प्रायोजित है। बीजेपी नेता विनेश जोशी ने कहा कि अमरिंदर सिंह ने मान लिया है कि यह कांटे उनके द्वारा ही बोए गए हैं। वहीं अकाली दल के नेता ने कैप्टन की आलोचना करते हुए कहा कि पंजाब सरकार अपने कार्यकाल में किसानों के हित की रक्षा करने में नाकाम रही। ऐसे में जब लोगों के बीच सरकार के जाने की खबर है तो कैप्टन ने पलटी मार ली है। वहीं किसान संगठनों ने कैप्टन के बयान पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। किसान संगठनों ने पूछा है कि वे लोगों को बताएं कि किसानों के साथ होने का सिर्फ ढोंग कर रहे थे या उनके कारपोरेट घरानों की फिक्र है। तो अब किसानों पर रार थमती नज़र नहीं आ रही, लगातार किसानों का आंदोलन जारी है। तो जिस तरीके से अब उस पर पंजाब और हरियाणा में भी कहीं न कहीं तनातनी नज़र आने लगी है, किसान आंदोलन पर एक बार फिर से रार दिखती नज़र आ रही है। दरअसल पंजाब के सीएम का बयान आया था और उसके बाद उन्होंने यू टर्न लिया है। किसानों को हरियाणा दिल्ली जाने के लिए कहा था। पंजाब में जो आंदोलन चल रहा है वहाँ से उठने की बात कही थी और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था कि वो हरियाणा जाएं आंदोलन करना है या फिर दिल्ली के बॉर्डरों पर जाएं, वहाँ पर आंदोलन करें, पंजाब में आंदोलन न करें। लेकिन अब अपने बयान पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सफाई दी है। प्रदर्शन से अंबानी अडानी को नुकसान नहीं हो रहा है, ये बात कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कही है और कहा है कि पंजाब के लोगों को ही नुकसान हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ये आंदोलन पंजाब में लगातार चल रहा है वहाँ के लोगों को प्रभावित कर रहा है, वहाँ की आर्थिक स्थिति प्रभावित हो रही है और इससे कहीं ना कहीं व्यापार भी प्रभावित होगा, क्योंकि कारपोरेट घरानों का व्यापार उतना ज़्यादा पंजाब में नहीं है। कैप्टन ने कहा कि पंजाब में किसान आंदोलन के चलते कारोबार के प्रति नकारात्मक माहौल बन रहा है और नकारात्मक माहौल बनने से राज्य में होने वाला निवेश भी प्रभावित है। जाहिर है जो उद्योगपति, जो भी निवेश होने वाला, जो पंजाब में निवेश करना चाहता होगा, वो कहीं ना कहीं इन बातों से प्रभावित होगा और किसान आंदोलन को लेकर, किसान आंदोलन को देखते हुए वो निवेश करने से पंजाब में कतराएगा। इसको लेकर के पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चिंता व्यक्त की है और यही बात सफाई देते हुए उन्होंने कहा है कि लगातार जिस तरीके से पंजाब में आंदोलन चल रहा है ये बेहद नुकसानदेह हो सकता है पंजाब के लिए, पंजाब में आर्थिक गतिविधियों के लिए, और इसलिए उन्होंने कहा है कि पंजाब का किसान तो पंजाब की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए लगातार निरंतर रात दिन काम करता है, लेकिन ये जो किसान आंदोलनरत हैं तो ऐसे कैसे हो सकता है कि पंजाब के सुख समृद्धि या आर्थिक स्थिति के सुधार में ये बाधा कैसे पैदा कर सकते हैं। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि जो ये आंदोलन है वो खत्म करना चाहिए, क्योंकि लगातार जिस तरीके से स्थितियां हैं वो बिगड़ती हुई चली जा रही हैं। और पहले उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से कि इस आंदोलन को पंजाब से ख़त्म कर दिया जाए और आंदोलन करना है तो वो हरियाणा चले जाएं, वहाँ पर आंदोलन करें किसान, या फिर दिल्ली के बॉर्डरों पर चले जाएं, वहाँ पर आंदोलन किसान करें, जिस पर किसानों ने भी आपत्ति जताई थी और कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार की तरफ से आपत्ति जताई गई थी और उसी को लेकर के अब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सफाई भी दी है। उन्होंने कहा है तो पंजाब के आर्थिक नुकसान को जिस तरीके से पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि आर्थिक नुकसान हो रहा है किसानों के आंदोलन को के चलते, और इसी पर उन्होंने सफाई दी है। अपने बयानों पर भी उन्होंने यू टर्न लिया है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो मेहमान जुड़ चुके हैं, आपको परिचय करा देते हैं। सीके ठाकुर जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और रमन मलिक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सीके ठाकुर साहब, सबसे पहले आपके पास ही आएंगे कि जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह का पहले बयान आता है और उसके बाद सफाई आती है, जाहिर तौर पर है लोग अब इसे यू टर्न कहते हुए नजर आ रहे हैं और उसी नजरिए से देख रहे हैं।
जी, क्योंकि ये किसान आंदोलन जो ये जिस मुद्दे पर है ये हम्म। केंद्र से जुड़ा हुआ मामला है और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कठोर रवैया है किसान के प्रति, उस रवैया के खिलाफ आंदोलन चल रहा है। और स्वाभाविक है, जब किसान सक्षम नहीं होते हैं तो अपने अपने घरों में अपने एमपी एमएलए सबके घर पे देते हैं। लेकिन उन्होंने यह स्पष्ट किया कि आप दिल्ली में जाकर धरना दो। हरियाणा का मतलब ये नहीं था कि हरियाणा में जाके, तो हरियाणा के बॉर्डर जो दिल्ली से सटे हुए हैं, इसलिए वहां पर उन्होंने उनको निर्देश दिया कि आप वहां जा सकते हो, आप वहां आंदोलन कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो किसान आंदोलन के खिलाफ हैं। किसान आंदोलन, चूंकि किसान तो भारत की धरती है, धरती की आत्मा है। ये जो कृषि प्रधान देश है योगेश जी, तो कैसे वो इग्नोर कर सकते हैं। तो किसान को उन्होंने सलाह दिया कि आप दिल्ली के बॉर्डर पे जाओ। ये ऐसा नहीं था कि उनको भड़काना था, क्योंकि किसान रिजिड है कि नहीं, उनको जो उनका जो कानून है उसमें बदलाव आना चाहिए। तो फिर धरने के लिए तो दिल्ली ही है, दिल्ली सीमा है। और केंद्र सरकार को जब हम लोग को तय करना है कि केंद्र सरकार ही हमारा सब कुछ कल्याण कर सकते हैं, कृषि कानून को वापस ले सकते हैं जो कानून उनको पसंद नहीं है, तो उसके लिए तो दिल्ली के बॉर्डर पर ही जाना पड़ेगा उनको। इसलिए उन्होंने कहा इस बात को। योगेश भाई, रमन मलिक जी, आपने सुना कि किस तरीके से ये बात कही जा रही है, और सीके ठाकुर साहब ने भी बताया कि दरअसल किसानों को उन्होंने एक सलाह दी है, मशविरा दिया है कि आप दिल्ली के बॉर्डर पर जाइए, वहां पर आंदोलन करिए, क्योंकि मामला जो सुलझने वाला है वो दिल्ली से है। दिल्ली से आपकी लड़ाई चल रही है, केंद्र सरकार द्वारा लाए गए बिलों पर लड़ाई चल रही है, लेकिन अब आप इसको तोड़ मरोड़ करके पेश कर रहे हैं बयानों को, और घेरने की कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस को। कि अगर ठाकुर साहब की बात सही होती तो कैप्टन साहब सिर्फ दिल्ली का नाम लेते, हरियाणा का नाम ना, करनाल को स्पेसिफाई ना करते अपने भाषण के अगले भाग में। उसके अलावा एक और चीज आपको बता दूं, उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से कहा कि हमने इस आंदोलन को हर तरीके से समर्थन दिया। इसका मतलब कि पूरे तरीके से, जैसे हरियाणा के एक नेत्री ने भी बोला था कि जी जो हो सके वो करो, चाहे वो शराब भी देनी हो तो दो। और हाल ही में शराब के ड्रम भरते हुए के पूरे वीडियो आए, कैसे बोतलों से ड्रम भरे जा रहे हैं, उसमें पानी डाल के बंटवारा हो रहा है। मैं ये आज बात इसलिए कर रहा हूं और इसको समझने की आवश्यकता इसलिए, कांग्रेस के आने के उपरांत पंजाब में ना नई इंडस्ट्री आई, जो बिजली आती थी वो भी पूरी नहीं हुई, किसानों को बिजली के लिए रोना पड़ रहा था, एमएसपी ये देते नहीं है। हम हरियाणा के अंदर 11 फसलों को एमएसपी पे खरीदते हैं, ये सिर्फ 2 को बहुत ज्यादा मूंग की और खरीद रहे हैं आजकल। वो सिर्फ 3 फसलों को उनको खरीदते हैं जो केंद्र बायबैक कर रहा है। प्रदेश कितनी खरीद रहा है ये बिल्कुल बताने को तैयार नहीं। पानी, हरियाणा का पानी मार के बैठे हैं कैप्टन साहब, उसके ऊपर ना किसान नेता, जो इनके उठाए हुए किसान नेता है वो, ना कैप्टन साहब ये बोलते हैं क्योंकि हमारा अधिकार का पानी पंजाब मार के बैठा हुआ। उसके अलावा जो सबसे बड़ा विषय है, इस आंदोलन ने हरियाणा को क्या दिया वो समझने की आवश्यकता है। इस आंदोलन ने 3 चीजें हरियाणा के अंदर बीमारी ले आया कि एक, अल्कोहलिज्म, शराबबंदी ज्यादा, ये जितने बैठे हुए रोज शाम को सब पिए हुए बैठे होते हैं। दूसरा, प्रोस्टिट्यूशन का काम बहुत बढ़ गया यहाँ पे। रमन मलिक जी, ये तो बड़ा आरोप आप किसानों पर लगा रहे हैं। दरअसल पंजाब सरकार पर ही नहीं, किसानों पर लगा रहे हैं। किसान को आप कहते हैं कि ये बुलाए गए हैं, ये चंद किसान हैं, और अभी जिस तरीके से, सुन लीजिए रमन मलिक जी, सुन लीजिए, अभी जब ये आंदोलन हुआ था, जिस तरीके से एक बड़ा जनसैलाब कई राज्यों से किसान आए थे, तब आप कह रहे थे कि नहीं हम किसानों के हितैषी हैं। तब आप ये नहीं कह रहे थे वो बड़ी संख्या में जो लाखों लाख किसान आए थे, तब आपने ये नहीं कहा था कि नहीं ये चंद किसान है। मैं डिबेट छोड़ के चले जाऊंगा, पूरी बात करूंगा पहले, फिर बात करेंगे आगे।
तीसरी बड़ी चीज जो हुई है वो है ड्रग्स का इस्तेमाल। जो प्रदेश गोल्ड मेडल लाने के पीछे लगा रहता है, जहां से खिलाड़ियों की पनपने की भारत की नर्सरी है, वहां पे आज जहां जहां ये आंदोलन बैठा हुआ है वहां वहां ड्रग्स का कारोबार इतना बढ़ गया हुआ है कि बच्चे आज उससे प्रभावित हो रहे हैं। और पंजाब की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है, जो मेन स्ट्रीम है, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस है और चाहे शिरोमणि अकाली दल है, किसी ने आज तक पूर्ण रूप से इस ड्रग के कारोबार के ऊपर कड़ी तौर से प्रहार नहीं करा। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जो ड्रग का कार्टेल है उससे डर के ये सरकारें चलती हैं, और ये लोग जो नशे के आदी हो चुके हैं वहां पे पंजाब में, उड़ता पंजाब था, अब ये उड़ता हरियाणा बनाने के चक्कर में लगे हैं। और ये मेरा गंभीर आरोप है पंजाब की सरकार के ऊपर। ठीक है, ले लेते हैं रमन मलिक जी, सीके ठाकुर साहब से ले लेते हैं जवाब। उड़ता पंजाब तो था ही, अब उड़ता हरियाणा बनाने की कोशिश आप कर रहे हैं, ये बड़ा आरोप है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। दरअसल आप पंजाब में तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ड्रग्स पर नकेल कस नहीं पा रहे हैं, केवल हवाई बातें कर रहे हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ कि मलिक साहब, आपने जो कहा ये चूंकि हर चीज का निरोधक कानून बना हुआ है हर जगह, ठीक है, ड्रग्स निरोधक कानून है। आप सबसे बड़ा आरोप जो आप प्रोस्टिट्यूशन के बारे में कहा, ये तो बहुत ही शर्मनाक बात है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जहां तक आपने कहा कि शराब उनका, देखिए कोई पीते होंगे उनका निजी मामला हो सकता है, शराब केवल वहीं नहीं चलता, शराब हर जगह लोग पीते हैं। नहीं चाहिए ना साहब, प्रदर्शन में बटने का क्या मतलब है? मलिक साहब मेरी बात सुन लिया जाए। शराब जो है सरकार को सबसे बड़ा एक्साइज जो है सबसे बड़ा इनकम का जगह है वो, तो शराब बिकता है, शराब लोग व्यक्तिगत पीते होंगे, लेकिन आपने कहा कि वहां शराब का अड्डा बना दिया, जुआरियों का, ये बिल्कुल नहीं। आप इस पर बिल्कुल आरोप लगा रहे हैं। ये इसके लिए आपका कानून बैठा हुआ ना, केंद्र सरकार से लेकर के सभी लोग, राज्य में भी केंद्र का शासन चलता है, और तो उसको आपको देखना चाहिए था। ये आप किसान पर आरोप मत लगाइए। भारतीय जनता पार्टी का अब क्या कहा जाए, आप मैं किसानों पे नहीं लगा रहा हूँ, ये तो कांग्रेसी आए हैं उन पे लगा रहा हूँ। किसानों पे आ रहा ना, ये किसानी तो कर रहे हैं, कैप्टन साहब तो वहीं बैठे आंदोलन पे। ठीक है, सीके ठाकुर साहब आपको रोकेंगे फिलहाल, वक्त तो चला एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। तो किसानों को लेकर के जिस तरीके से अब रार एक बार फिर से बढ़ती नजर आ रही है, और इसी मुद्दे पर वापस लौटेंगे। हमारे साथ दोनों मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। सीके ठाकुर जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और रमन मलिक जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। सीके ठाकुर जी, आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगाए जा रहे हैं आरोप, और ये बड़े आरोप है, आप कुछ कह रहे थे, उसको कंटिन्यू करिए। ये मैं कह रहा था योगेश भाई, ये किसान के साथ बहुत बड़ा अन्यायपूर्ण बातें हैं। मैं उस आंदोलन में गया था, दिल्ली के बॉर्डर पर मैं भी गया था। मैंने देखा कि वहां लोग पूजा पाठ करते हैं, जो सिख धर्म के लोग अलग पूजा करते हैं, जो हिंदू धर्मावलंबी वो अलग पूजा करते हैं, जो मुस्लिम अलग पूजा, मतलब सब पूजा पाठ करते हैं, सब भाईचारे के नाते रहते हैं। और मे भी कुछ जैसे मान लीजिए आप कहीं जाएंगे तो बहुत लोग ऐसे आ जाते हैं अगल बगल से, चोर पॉकेट मार, सबको उसको काउंट करना। ये भारतीय जनता पार्टी की यही नियति रही है क्या? भारतीय जनता पार्टी का यही संस्कार है क्या? आज एक बात बताइए, किसान आंदोलन नहीं करेंगे तो क्या अपने खेत का जो प्रोडक्शन होगा उसको वह पुणे के मार्केट में बेच पाएंगे? पंजाब के लोग पुणे बेच पाएंगे जा करके? लोग अपने खेत से निकाल करके मंडी में तो बहुत सारा माल नहीं ले जा पाते हैं, उसका व्यवस्था है नहीं। ठाकुर साहब सुन लीजिए, वही बात तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहना है, वही बात तो मलिक साहब कह रहे हैं कि ठीक है, आंदोलन जो किसान कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली बॉर्डर पर करिए, लेकिन आप हरियाणा का नाम क्यों ले रहे हैं भाई? वो ये कह रहे हैं कि आप पंजाब अपनी बला को हरियाणा पर टालना चाह रहे हैं, हरियाणा को विकास के पथ पर देखते हुए कह रहे हैं कि आप देख नहीं पा रहे हैं, इसलिए आप कह रहे हैं कि किसान जाकर के हरियाणा पे बैठे। आप सीधे दिल्ली का बोलिए ना, कि अगर आप कह रहे हैं कि दिल्ली से इसका सोल्यूशन निकलेगा तो आप दिल्ली बोलिए कि दिल्ली बॉर्डर पर जाकर के बैठिए। दिल्ली चूंकि हरियाणा से सटा हुआ दिल्ली का सारे बॉर्डर है,
से आता है तो हरियाणा होकर के ही पंजाब आना है, दिल्ली आना है। तो उनका वही कहना था कि तुम हरियाणा होते हुए जाओ, वो स्लिप ऑफ टंग हो सकता है, लेकिन उनका ये नहीं था कि अब हरियाणा में जाकर आंदोलन करो। उनका आंदोलन था कि दिल्ली में जाओ, केंद्र सरकार से मांगो अपनी मांग, क्योंकि यहाँ तो करने से क्या फायदा, क्योंकि केंद्र के खिलाफ आप डिमांड कर रहे हो, केंद्र सरकार से अपनी मांग कर रहे हो। उनका ये कहना था। अब लोग इनको आरोप लगा करके कुछ भी कहते हैं तो ये उनकी बात हो गई अलग, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो वहाँ किसान आंदोलन पे बैठे हुए हैं, उन किसान कार्यकर्ताओं पर, किसान के नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं कि वो शराब और मतलब शबाब के पीछे घूम रहे हैं, उनका ये नियति ढाल दिया। ये तो बहुत बड़ा ही मतलब अन्याय है किसानों के प्रति ऐसी बात करना, ये बहुत गलत बात कर रहे हैं हमारे मलिक साहब। ठीक है, रमन मलिक जी आपके पास आएंगे कि आपने सुना कि किस तरीके से कांग्रेस की तरफ से ये बात कही जा रही है। सीके ठाकुर साहब ने कहा कि ये किसानों का दरअसल आप अपमान कर रहे हैं, और किसानों को उन्होंने ये नहीं कहा है कि जाकर के आप हरियाणा में आंदोलन करिए। दरअसल उन्होंने कहा है कि दिल्ली से सटे बॉर्डरों पर आप जाइए, वहां पर आंदोलन करिए, तभी केंद्र सरकार आपकी बात को सुनेगी। मलिक साहब, चलिए शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है, एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक, चलिए एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। मलिक साहब तक शायद आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। सीके ठाकुर साहब आपके पास ही आएंगे, ठीक है। लेकिन जिस तरीके से आपने ये कहा कि किसानों को ये नहीं कहा गया है कि जाकर के आप हरियाणा में आंदोलन करिए, हरियाणा के विकास की गति को आप धीमी करिए, लेकिन बात तो अब ये हो रही है ना, सीधे तौर पर किसानों ने भी कहीं ना कहीं आपत्ति जताई है, और अकाली दल ने भी ये बात कही है कि दरअसल अब जब सरकार को जनता के पास जाने का मौका आया है तब उन्हें पता चला है, और इसलिए कैप्टन साहब ने अपने बातों से मुकरते हुए कहीं ना कहीं सफाई दी है। नहीं, ये देखिए, अब चूंकि बात निकली है, जब जुबान निकल जाती है, स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, तो लोग उसका जो भी आरोप लगा ले। और ठीक है, जब उन्होंने कहा कि जब ऐसा हुआ है तो मैं उस तरफ से माफी मांगता हूं, लेकिन ऐसी बात है नहीं। कैप्टन साहब का सीधा कहना था कि आपका डिमांड दिल्ली से है, क्योंकि हमारे यहाँ रह के हमारी सरकार नहीं है, हम क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से रिलेटेड नहीं, हमारी कांग्रेस की सरकार है, मेरी बात तो सुनेंगे नहीं, इसलिए आप दिल्ली जाओ। कैप्टन साहब का सीधा कहना है कि आप दिल्ली जाकर के दिल्ली के बॉर्डर पे जाओ, हरियाणा के माध्यम से जाओ, मतलब हरियाणा होते हुए जाओ, हरियाणा का बॉर्डर से सटा हुआ ये सारे पंजाब का भी बॉर्डर है, तो दिल्ली जा करके आप अपनी डिमांड रखो, ये उनका कहना था। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी का तो काम ही है आरोप लगाना। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ भी कह देंगे, अपनी इंटरनल व्यवस्था को नहीं देखते हैं। अभी जैसे मैं सुन रहा था, कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि पंजाब में जो है कैप्टन साहब के खिलाफ है। खिलाफ तो आपस में जो कि जब होते हैं तो होते ही हैं। कल आपने गडकरी जी का भी बयान सुना होगा कि मुख्यमंत्री बनने वाले लोग अब डरते हैं कि पता नहीं कब मुझे हटा दिया जाए। तो ये मोदी जी पर कटाक्ष हो सकता है, या इंटरनल व्यवस्था होती है, तो आपस में जब पंजाब में भी सरकार है तो सिद्धू जी हो या अन्य लोग हों, तो विरोध में कुछ बातें तो होते ही है। घर में जब आप भाई भाई की लड़ाई होती है तो आपस में तो पार्टियां हैं, लोग अलग अलग घर से आते हैं, तो कुछ न कुछ अपनी बात को रखते ही हैं। सीके ठाकुर साहब, अकाली दल ने भी आपको घेरने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से सरकार के रहते हुए सरकार ने किसानों का हित नहीं कर पाई है, क्योंकि पंजाब में चुनाव है, तो अकाली दल जो है वो भी चाहेगी कि हम किसी तरह से अपनी सरकार वहां बना पाए, किसी तरह से सरकार के खिलाफ बोल करके, तो उनका काम है बोलना, बोलेंगे ही। लेकिन कैप्टन साहब ने जो काम किया है वह काम पंजाब बोलता है कि काम हुआ है। अब चूंकि विपक्षों का काम है गिनाना, तो गिनाएंगे ही वो, लेकिन कैप्टन साहब ने काम तो किया, कर रहे हैं, उसके बूते चल रहा सब कुछ। ठीक बात, लेकिन समस्या तो यही है ना कि किसानों की जो आपत्ति है, किसान भी कुछ नाराज नजर आ रहे थे, तो किसानों को लेकर के क्या कहेंगे आप? देखिए, वो किसान नहीं है जो जेन्युइन किसान है, उसमें कुछ ऐसे किसान होंगे जो अकाली दल से बिलोंग करते होंगे, जो भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते होंगे, आगे होंगे, बोलते होंगे इस भाषा को। लेकिन हमारे जो लोग हैं, जो किसान आंदोलन में निश्चित रूप से किसान के मर्म को समझते हैं, भारत की पीड़ा को समझते होंगे, कृषि आंदोलन को समझते होंगे, वैसे लोग तो नहीं बोल सकते इस भाषा को। कुछ लोग उसका प्रयोग कर सकते हैं, या गलतफहमी होगी तो कुछ लोग इसमें से बोल सकते हैं, लेकिन फैक्ट है कि किसानों के प्रति कांग्रेस की संवेदना पूरी तरह से है। किसान जो चाहते हैं वो उनकी पूर्ति हो, ये हम लोग भी चाहते हैं। और कैप्टन साहब का भी वही मंशा था कि वो किसान का जो सपना है, किसान जो चाहते हैं अपना आंदोलन को ये मतलब जारी रखने तब तक, जब तक कि मोदी जी या उनके जो मंत्री हैं वो
तीन जो कानून है उसको बदलाव नहीं करें, तो ये हम लोग का भी समर्थन है पूरी तरह से। तो ऐसा है, ऐसा नहीं है कि कैप्टन साहब ये इस चीज को ये कर रहे हैं। हम तो लोग कौन पूरी किसान असली कौन किसान नकली है, कैसे तय होगा? क्योंकि जो आपके खिलाफ बोल रहा है वो आप कह रहे हैं कि असली किसान नहीं है, अकाली दल से मिले हुए किसान हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जो ये आंदोलनरत किसान हैं वो दरअसल कुछ राजनीति से प्रेरित लोग हैं, राजनीतिक संगठनों से जुड़े लोग हैं, वो हैं असली किसान तो खेतों में है। तो आप दोनों लोग इस तरह से कह रहे हैं, तो कैसे डिसाइड हो पाएगा कि कौन असली है और कौन नकली है? नहीं, ये तो अब डिफाइन करना मुश्किल है, लेकिन चूंकि आपने देखा होगा कि जो आंदोलन दिल्ली के लाल किले पे हुआ था आंदोलन के दरमियान, आपको लगता है कि वो कोई किसान थे? वो कहीं न कहीं किसी का एजेंट भी थे। तो आंदोलन को समाप्त करने का एक तरीका उन्होंने ढूंढा था, नया तरीका। योगेश जी नहीं, तब सीके ठाकुर साहब, समस्या तो यही है ना, जिस पार्टी के खिलाफ किसान बोल देते हैं आप लोग उन्हें ही कह देते हैं कि दरअसल ये असली किसान नहीं है। किसान तो लगातार अपनी मांग को मनाने के लिए सरकारों से अपनी आवाज को बुलंद कर रहा है, तेज कर रहा है, और उसी को लेकर के ये जो आंदोलन चल रहा है जगह जगह, अभी तक जिस तरह से दिल्ली बॉर्डर पर था, अब पंजाब में भी हो गया, लगातार अलग अलग राज्यों में हो रहा है, अभी उत्तर प्रदेश में भी ये पैर पसार रहा है, लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो इसको लेकर के आपके लोगों के जिस तरीके से बयान आ रहे हैं, तो ये तो मुश्किल कर पाना होगा, तय कर पाना होगा। बिल्कुल आप ठीक बात कर रहे हैं, कौन असली किसान है कौन नकली किसान है। और एक बार फिर से हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, रमन मलिक जी। रमन मलिक जी, दरअसल सीके ठाकुर साहब ने अभी कहा कि जो किसान अगर उनके विरोध में बोल रहे हैं वो असली किसान नहीं है। दूसरी बात उन्होंने एक बात और कही है कि दरअसल पंजाब की तरफ से ये नहीं कहा गया किसानों के कि वो जाकर के हरियाणा में बैठे और हरियाणा के विकास की गति को रोकने का काम करें। दरअसल कहा गया है कि वो दिल्ली के बॉर्डर पर जाएं, क्योंकि हरियाणा का बॉर्डर दिल्ली से जुड़ा हुआ है, इसलिए उधर जाएं, वहां पर आंदोलन करें और केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश करें, तभी केंद्र सरकार उनकी बातों को मानेगी। वो कभी नहीं चाहते हैं कि अपनी बला को वो हरियाणा के ऊपर टाल दें। ठाकुर साहब को कैप्टन साहब का बयान धीरे धीरे लगातार 5, 7, 10 बारी समझना चाहिए, क्योंकि और उनको बार बार सुनेंगे तो समझेंगे कि उन्होंने क्या बोला। मेरे को जितनी पंजाबी आती है उतने में तो मैं ये बता सकता हूँ कि उन्होंने स्पष्ट रूप से ये बोला कि हरियाणा और पंजाब में बैठे हो, वहां बैठो, यहाँ पे अगर प्रदर्शन करोगे तो प्रदर्शन की वजह से इकोनॉमी डाउन जाती है। 113 जगह बैठे हुए हो, हमने तुम्हारे को हर तरीके से समर्थन करा है, लेकिन अपने पंजाब को अब मत खराब करो, यहाँ इकोनॉमी बहुत डाउन जा रही है। उनका पूरे उस 45 सेकंड के वक्तव्य का मतलब यही है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर उनको समझ नहीं आ रही तो दोबारा ठाकुर साहब सुने। और जहां तक पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री अकेले व्यक्ति नहीं है। पंजाब के एमएलए साहिबान, पंजाब के एमपी साहिबान, पंजाब में से बिट्टू जी हैं एमपी, उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से ये बोला कि इसमें खालिस्तानी घुस गए हैं और इल्जाम हमारे ऊपर डालते हैं कि हमने बोला। अब आगे बात करें तो उसमें झाकड़ साहब जो इनके पूर्व अध्यक्ष थे, उसके अलावा अब जो है कैप्टन साहब, और कैप्टन साहब के बाद कल रात को एक उनके एमएलए और हैं, उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से बोला हाँ हमने बोला है और हम बोलते हैं ये। तो ये जो है ये स्पष्ट रूप से दिखाता है, एक तो ये व्हाइट वॉश करने की जरूरत नहीं, सत्य सामने आ चुका हुआ है। दूसरी चीज, ये मेरा सवाल, और ये सवाल बड़ा स्पष्ट है कि हरियाणा के ऊपर जिस तरीके से 2019 तक यूनिफाइड कमांड बना के हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड का एक यूनिफाइड कमांड बना के, उसमें शायद राजस्थान भी लाए थे हमने मोहाली पंचकूला में एक नारकोटिक्स के लिए एक कमेटी गठित करी। उस कमेटी के बनने के बाद हरियाणा के अंदर ड्रग्स का जो कारोबार था उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रहार हुआ, लगातार होता रहा इंफॉर्मेशन शेयरिंग की वजह से। लेकिन आज ये जो टू एंड फ्रो कथित किसानों की है ना जी, और उसके आंदोलन के रचयिता, उसके आंदोलन के बनाने वाले आर्किटेक्ट, उनकी जो और उनके कारिंदों की जो टू एंड फ्रो है, उससे ये स्पष्ट रूप से आज दो चीजों की बहुत बढ़ोतरी हुई। एक तो ये कि ड्रग्स का कारोबार, ड्रग्स की सप्लाई हरियाणा में बढ़ रही है। हर जगह जहां पे आंदोलन की जगह है वहां पे ड्रग्स का कारोबार बढ़ा हुआ है, ऐसी रिपोर्ट आई हैं, और पुलिस उसके ऊपर एक्शन लेने की भी कोशिश कर रही है। जहां बच्चे कबड्डी खेलने जाते थे वहां ड्रग्स का आज प्रभाव पड़ रहा है।
दूसरी चीज जो बड़ी है वो मैं आपको ये बता दूं, आपकी चैनल को भी मैं आह्वान करूंगा कि जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है इकोनॉमिक एक्टिविटी तो खास हो नहीं रही है उस जगह के लोगों के पास। ठीक है, रमन मलिक जी आएंगे आपके पास। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ दोनों मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं और सीधे चलेंगे मलिक साहब के पास। मलिक साहब, आप जिस तरीके से ये बात कह रहे थे कि ड्रग्स पर कहीं ना कहीं कंट्रोल लगा है, लेकिन अब हरियाणा की तरफ इसका रुख होते हुए नजर आ रहा है। जो हरियाणा में जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनके बीच में कहीं ना कहीं अब ड्रग्स पाया जा रहा है, तो सरकार को इस पर कोई बड़ा एक्शन लेना चाहिए ना। अगर ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, आप ये कह रहे हैं, तब तो प्रशासनिक अमला हरियाणा में आपका है, तो वहां पर तो कड़ा सख्त रुख अपनाना चाहिए सरकार को। रमन मलिक जी, चलिए शायद संपर्क नहीं हो पा रहा, फिर से कोशिश करेंगे जुड़ने की। तो लगातार कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपना बयान से यू टर्न लिया है। दरअसल उन्होंने कहा है कि किसान आंदोलन जिस तरीके से कर रहे हैं उससे पंजाब में नुकसान हो रहा है, पंजाब के लोगों का नुकसान हो रहा है, पंजाब की आर्थिक गतिविधि जो है उसमें भी कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ रहा है। और इसी को लेकर के उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से पंजाब के किसान पंजाब के आर्थिक स्थिति को लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो सीके ठाकुर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सीके ठाकुर साहब, आपने सुना कि जिस तरीके से अब ये बात कही जा रही है, बहुत बड़ा मुद्दा उन्होंने उठाया कि किसानों के जरिए अब कहीं ना कहीं ड्रग्स की जो सप्लाई है या ड्रग्स का जो नशे का जो ये गोरख धंधा चल रहा है पंजाब में, और उसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हरियाणा में किसानों के माध्यम से अब ये शुरू हो गया है। योगेश भाई, मैं सुन रहा था मलिक साहब को। देखिए, उसका हमेशा भारतीय जनता पार्टी की नकारात्मक रवैया रही है किसानों के प्रति। बात को हमेशा डाइवर्ट करने में लगे रहते हैं। मैं बता रहा हूं कि मैं उस आंदोलन में जाकर के रहा 3-4 दिन तक। मैं आंदोलन में साथ दिया लोगों का। मैं व्यक्तिगत, चूंकि मैं भी किसान परिवार से बिलोंग करता हूं, अपने पास भी कृषि का कुछ अनुभव है, तो मुझे लगा किसानों के साथ जाकर के देखना चाहिए। तो मैं जब वहां गया तो मैंने देखा कि लोग पूजा पाठ वगैरह वगैरह आंदोलन में व्यस्त हैं। ये एक माइनर पार्ट हो सकता है, क्योंकि हर जगह रहता है। आप पार्लियामेंट के अंदर जाएंगे, आप विधानसभा के अंदर जाएंगे, आप कहीं भी जाएंगे किसी राज्य के विधानसभा के अंदर, तो हर जगह कुछ न कुछ उस ढंग के लोग आ जाते हैं। और ये एक व्यक्तिगत मामला हो सकता है, लेकिन जब मान लीजिए नारकोटिक्स का मामला है या प्रोस्टिट्यूशन का मामला है, तो उस पर सरकार नकेल कसेगी। इसमें वहां मतलब मैं क्या कहूँ, 0.1% भी लोग उस ढंग का हो सकते हैं, लेकिन जो मेजोरिटी है हमारा किसानों का आंदोलन का, उस आंदोलन को ये भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, उस आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो आंदोलन दब जाए और आरोप लगाकर किसानों को यहाँ से कर दें। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं भी सावधान करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि ये सब मतलब टांग अड़ाने बाजी से उनका कल्याण नहीं होना। किसान जी, भारत जो है, भारत किसानों की धरती है, कृषि का क्षेत्र है, किसान वहाँ अधिक से अधिक हैं। आने वाले चुनाव में उनको बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा इसका। अभी आपने देखा राकेश टिकैत की बात आप सुना रहे थे, मैं सुन रहा था। राकेश टिकैत ने ठीक कहा कि मोदी सरकार को कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं चला रही है या कोई नहीं चला, वो कंपनी के माध्यम से चल रहे हैं और कंपनी के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। जो कंपनी के लोग कानून बनाते हैं वो उसके लिए काम कर रहे हैं। मैं तो देख रहा हूँ यहाँ पर जो जितने भी लोग, बेरोजगारी आ गई है, बेरोजगारी छा गई। मैंने कहा पहले भी, आपके माध्यम से मैं सूचना देना चाहा हिंदुस्तान के लोगों को कि प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पर बेरोजगारों का काउंटिंग बंद करा दिया। श्रम विभाग में काउंटिंग बंद है। उसके बाद जितनी भी बेरोजगारों की फौज यहाँ खड़ी हो गई है, किसी को नौकरी नहीं देने जा रहे, सरकारी नौकरियां बिल्कुल छीन रहे हैं। तो इससे देश का कल्याण नहीं है। बिल्कुल राकेश टिकैत ने ठीक कहा कि वो केवल कंपनी से चल रहे हैं, कंपनी अपना अपना सब जगह। जितनी भी मैं देख रहा हूँ कि जितनी फैक्ट्रियां हैं जो सरकार चलाती थी, उस फैक्ट्रियों को, जैसे सेल है, वेल है, रेल है, ये सब फैक्ट्रियों को, कोच वगैरह सबको धीरे धीरे करके मोदी सरकार जी कंपनी के गुलाम करते जा रहे हैं। अब कंपनी के अधीन जो हमारे हिंदुस्तान के लोग हैं, जो हमारे भारतीय हैं, जो जनता है, जो उनका वोटर है, उस आदमी का कष्ट ये है कि जहां लाख रुपए की नौकरी में पैसे मिलते थे, लाख रुपए का सैलरी होता था,
आज 10,000 और 15,000 में खटने को मजबूर हैं। लोग सड़क पे आकर के मतलब भूखे हो रहे हैं, लेकिन अपना आंकड़ा पेश कर रहे हैं कि यहाँ सरकार ऐसी चल रही है। तो मैं यही देख रहा हूं कि सरकार आने वाले समय में ये किसान को यदि नहीं बख्शेंगे तो किसान उसको नहीं बख्शने वाले हैं। किसान काफी उत्तेजित हैं और किसान इनको ले डूबेंगे, मैं ये भी बता रहा हूँ। ठीक है ठाकुर साहब, लेकिन बड़ा आरोप तो भारतीय जनता पार्टी ये भी लगा रही है ना कि जो ये जड़ है ये पंजाब की देन है और पंजाब की वजह से ये ऐसे हो रहा है। यहाँ पर जो अब हरियाणा का जो माहौल बदल रहा है, जो वहाँ का कल्चर जो प्रभावित हो रहा है, वो कहीं ना कहीं वहीं से जो लोग आ रहे हैं उसी की वजह से हो रहा है ये सब। नहीं, पंजाब देखिए, पंजाब हरियाणा सब तो अब वहाँ का बिल्कुल बॉर्डर एरिया है। ये मैंने कहा ना कि ये ऐसा नहीं है। आप एक परिवार में यदि एक कोई बच्चा ड्रग्स एडिक्ट हो जाए तो पूरा परिवार ड्रग्स एडिक्ट नहीं होता है। ये चूंकि अब उसके लिए पुलिस बनी है, उसके लिए टीम बनी हुई है, सरकार के पास है, सब लोग सजेशन, ये आरोप लगा करके इस आंदोलन को दबाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि किसी तरह से कैप्टन साहब जो बात कहा है उस बात को उल्टा सीधा कह करके हम उस बात को आगे बढ़ा के ले चलें और किसान पर किसी तरह से, अब देखिए पूरी तरह से किसान पर ही ये बात लेके आए कि किसान ड्रग्स एडिक्ट हो गए, किसान प्रोस्टिट्यूशन में जा रहे हैं, किसान जो है वाइन का बहुत बड़ा अड्डा बना दिया। और किसान क्या कर रहे हैं, किसान कृषि उपजा रहे हैं, किसान अपना खेती छोड़ के आंदोलन में बैठे हुए हैं। ये उनको नहीं थोड़ी सी पीड़ा है, लेकिन किसान वहाँ क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं और क्या कर रहे हैं, तो उस पर इनकी नजर है। नजर रहनी भी चाहिए, क्योंकि सरकार में तो रहना चाहिए। लेकिन हो सकता है कि कुछ एडिक्ट लोग होते हैं, ऐसा हो सकता है, लेकिन पूरी की पूरी टीम अच्छे लोगों को भी समेट करके रख रही है, आंदोलनकारी को समेट करके उसमें रख दिए। ये बहुत ही गलत बात है, शर्म की बात है। इसमें मलिक साहब को क्या कहा जाए, मलिक साहब को मानहानि का मुकदमा किसानों को करना चाहिए, लेकिन अब क्या कहा जाए। ये तो उन्होंने तो एग्जाम्पल भी दिया कि प्लेग्राउंड था, कहीं बच्चों का क्रिकेट का प्लेग्राउंड था, वहाँ पर जो ऐसी चीज़ें मिली, ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं, जिसके बाद हालांकि सरकार, उन्होंने बताया कि सरकार कड़े कदम उठाने के लिए मजबूर हो रही है और वो उठाएगी भी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आरोप तो वो यही लगा रहे हैं ना सरकार पर ही। अगर ठीक है, लेकिन जिस तरीके से किसानों का आंदोलन चल रहा है, अगर ये किसानों का आंदोलन पंजाब से जिस तरीके से जाने की बात कही जा रही है सरकार के द्वारा से, अगर नहीं जाते हैं, नहीं हटते हैं ये किसान, तब सरकार का क्या रुख होगा? सरकार कुछ नहीं करेगी। सरकार तो उसको बनाएगी कि आप वहाँ केंद्र में जाकर मांगो, क्योंकि हमारे पास, हम तो केंद्र के अधीन है नहीं। हमारी सरकार जो है कांग्रेस की यहाँ सरकार है, हम लोग क्या कर सकते हैं? जो करना है केंद्र को मोदी जी करेंगे, तो उनका तो सजेशन होगा, और क्या वो ऐसा कुछ कारारुख अपनाएंगे नहीं, वो तो रिक्वेस्ट ही करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो कोई मारपीट करेंगे, लाठी भांजेंगे, इस तरह की कोई बातें होने वाली नहीं है। वो करेंगे, उनका स्वागत करेंगे हमेशा कि आप जाओ, बॉर्डर पे जाओ, देखो क्या होता है नहीं होता, उस पर वो करेंगे। मोदी जी को करना है, कैप्टन साहब को तो करना नहीं, क्योंकि केंद्र की नीति है, तो उसके खिलाफ आंदोलन करना है साहब। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सीके ठाकुर साहब जुड़े हुए थे, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। तो जिस तरीके से अब लगातार पंजाब में जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं किसान, उसको लेकर के अब कहीं ना कहीं राड़ बढ़ती नजर आ रही है। हालांकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने बयानों से पलटी मार ली है। इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ।